हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल तो बढ़िया ही है सर। वीडियो के टाइटल से रोंगटे खड़े हो गए होंगे बिकॉज टुडे वी हैव वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। सीएमए फाइनल, ऑल इंडिया रैंक वन। यस गाइस, कैसे हो भाई, कैसे हो? वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस जो किसी भी सीएमए फाइनल के स्टूडेंट के माइंडसेट में आ सकता है, मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। आज मैं हंस के साथ, हंस अमरेश जैन, सीएमए हंस अमरेश जैन, ऑल इंडिया रैंक वन। यस, प्राउड मोमेंट फॉर निकुंज गोइंका क्लासेस, प्राउड मोमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। जबरदस्त, hats off Hans. Today the entire country will listen to you. Today the entire CMA fraternity is proud of you because you have achieved a great milestone. This milestone मतलब एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वर्ड्स में। मतलब तुमने भी यही कहा था कि सर आप जैसा पढ़ाते हैं एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वर्ड्स में। आज मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जो फीलिंग एक ऑल इंडिया रैंक वन के लिए आ सकता है, मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं खुद तो कभी रैंक लाया नहीं, बट यस, माय स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक वन, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ यू योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ योर क्रेडिट, बिकॉज ऑफ योर डेली जो आप मेहनत किए हो वो 8 days. It's not easy. It's not easy. You are a warrior. You are a true warrior. In fact, I believe even every student, those who have attempted CMA final or CMA inter and gave exams, everyone is a warrior. कोई बात नहीं, failures part and parcel है. तो yes, Hans, we are starting this podcast with you. स्टार्ट करता हूं आपसे। मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है, कैन यू शेयर योर सीएमए जर्नी? अभी तक का जो भी आपका सीएमए जर्नी है, कैन यू शेयर योर सीएमए जर्नी विद अस एंड व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेटेड यू टू परस्यू दिस सीएमए कोर्स? Sir, first of all, thank you so much for giving this opportunity, and thank you to NCC team and to Nikunj Goenka sir. Thank you so much. सच्ची में वो लाइन ऐसे दिल से निकली थी कि आपका कंट्रीब्यूशन वर्ड्स में नहीं बता सकता मैं। थैंक यू सो मच सर। मेरी सीएमए की जर्नी चालू हुई थी दिसंबर 2022 से। मैंने तब से प्रिपरेशन चालू किया था और मैं फाउंडेशन रूट से ही मैंने चालू किया है। मेरा जून सॉरी मेरा दिसंबर 2022 में फाउंडेशन की एग्जाम थी और फिर मेरी जून 2023 में मेरी इंटरमीडिएट की एग्जाम थी ऐसा। और फिर अभी मैंने अपने फाइनल की एग्जामिनेशन दी है। तो इस तरीके से मेरे टाइम स्टैम्प्स रहे ये फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के। मतलब तुम स्टार्ट किया दिसंबर, व्हाट यू सेड, दिसंबर 22? हाँ मतलब फाउंडेशन एक्चुअली मैं दिसंबर नहीं सर, जून 22। जून 22, जून तो 22 3 साल में मतलब हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट। आई थिंक आपका ऑल इंडिया रैंक 3 आया था सीएमए इंटर में, राइट? यस सर, यस सर। एंड फाइनल में आपका ऑल इंडिया रैंक वन है। मतलब 3 साल में आप 2 ऑल इंडिया रैंक ला चुके हैं। 3 साल में आप सीएमए बन चुके हैं, जून 22 से जून 25 तक। जबरदस्त, लाजवाब लाजवाब, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू सीएमए? सर मेरे एक ब्रदर है, तब वो सीएमए फाइनल में थे और तब मेरे को सीएमए का इतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है। 12th के बाद मैंने सीए करने का ही सोचा था सबसे पहले, बट थोड़े फैमिली कंडीशंस एंड प्रेशर के थ्रू मेरा थोड़ा डिले हो गया था। मैं बीकॉम सेकंड सेम में आया था, तब मेरे को भैया से मिला था मेरे, जो सीएमए फाइनल में थे। उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि सीएमए क्या होता है और कितना इंटरेस्टिंग कोर्स है और कितनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो मेरा उधर इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया मेरे फाउंडेशन के लिए और जून 22 में फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दी थी सर। ग्रेट। सो बोल सकते हो ब्रदर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, कह सकते अगर वो उस दिन नहीं मिलते मेरे को तो मेरे को पता ही नहीं चलता शायद इतना अच्छे से। सिर्फ नाम पता होता, बट होता क्या है, क्या करना होता है, वो नहीं पता चलता कभी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरे लिए ये है, आपके लिए ये है, डिड यू एक्चुअली एम फॉर अ रैंक और यू जस्ट एम कि नहीं मेरा गुड मार्क्स आ जाए, दैट इज सफिशिएंट एंड आई वांट टू पास? सब फाउंडेशन के टाइम पे तो ऐसा कुछ रैंक का ऐसा सोचा नहीं था, बट जब मैंने एफर्ट्स तो 100% दिए थे सर। सब कुछ अच्छे से करके गया था और पूरे एफर्ट्स दिए थे। मेरा सूरत में तब 4th रैंक आया था और एक्चुअली में सूरत में ऐसा है ना
कि फर्स्ट थर्ड जो फाउंडेशन में रैंक आते हैं ना उनका प्रेस मीट होता था, तो मैं प्रेस मीट में गया तो था बट मेरी फोटो नहीं खींची गई थी उसमें, तो मेरे को तब ऐसा सेटबैक मिला कि शिट, मैं मतलब मेरा एक एक स्टेप भी ऊपर होता रैंक का तो फोटो मेरा खींचा जाता। प्रेस फोटो खींचा जाता। और तब छोटा भी था सर, तो इतना वो ऐसा था कैमरे में फोटो आना, न्यूज़पेपर में फोटो आना, वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो तब से ही सोच लिया था कि इंटर में ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे इंटरव्यूज हो और मेरी अखबार में जरूर फोटो आए, और उसी उसी डेडिकेशन को लेके मैंने पूरा अपना इंटरव्यू परस्यू किया था। रैंक के लिए तब भी श्योर नहीं था मैं, और जिस दिन जब रिजल्ट आया था तब हैप्पीनेस नेक्स्ट लेवल थी। हाँ नहीं बट तो मैं सर सीएमए फाइनल के इंटर लिए, में ऑल, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ फाइनल के टाइम पे मैंने मन में बना लिया था कि इंटर में रैंक आया तो फाइनल में भी आना ही चाहिए। और सर मेरे को याद है आपने बोला था कि ऑल इंडिया रैंक 1 आना चाहिए इस बार, अगली बार। तो यस करेक्ट। हाँ, मैंने वैसी ही कोशिश की कि मैं उतनी ही मेहनत करूँ। और आज भी पा- गाइस, अगर आप लोग मेरा चैनल में जाएंगे तो मेरा हंस के साथ इंटरव्यू लिया हुआ है, आप खाली लिखो इंटरव्यू विद AIR 3 सीएमए हंस जैन आ जाएगा। तो मैंने एग्जैक्टली यही कहा था जो अभी बोल रहा है कि AR1 लेके आना, और वो यही लेकर आया है। हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। मतलब मॉर्निंग 7 AM आज जब मैं उठा तो उसका मतलब 6 AM मैं उठा तो 7 बजे तक आई थिंक तुम्हारा मैसेज आ गया था मेरे पास, ऑल इंडिया रैंक 1, एंड मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था ऑल इंडिया रैंक आएगा ही तुम्हारा, बट डिड नॉट नो कि 1 आ जाएगा। मतलब लाजवाब हाँ, लाजवाब। My third question: how did you feel when you came to know that you have secured the milestone which no one can even think of? हाँ, पूरी रात में तो सर नींद तो आई नहीं। मैं 2 बजे सोने की कोशिश किया बट फिर नहीं आई, तो बार बार नींद टूट रही थी। फिर 5:50 के अराउंड उठ गया। फिर तैयार होके मैंने पहले पूजा की, और फिर वेट कर रहा था कि लिंक मिल जाए। हाँ, पूरा कर लिया था तो 5:30? हाँ हाँ, मैं मतलब तो एक्चुअली में मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट मेरी बहन ने देखा था। Okay. इंटर का रिजल्ट मेरे जो भैया जिन्होंने मेरे को सीएमए के बारे में बताया उनने देख लिया था, और उनके मैसेज से पता चल गया था मेरे को। Okay. फाइनल का भी मैंने फाइनल का भी मैंने सोचा था कि कोई देख ले तो बढ़िया है, बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मैं नहीं देखूंगा। फिर बट क्या हुआ? फिर मैंने जिनको देख के रखा था मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो शायद ना उनको लिंक नहीं मिल रही थी और मेरे को मिल गई, मतलब मेरे हाँ जी। ग्रुप में आ गई थी, तो मैंने तुरंत देख लिया फिर। और जैसे ही देखा तो इट वाज, मतलब बस सीधा चिल्लाया कि पास हो गया, और पापा को सीधा किया मैंने उठा के। हाँ, मॉरल ऑफ द हाँ। स्टोरी है, तुम इंटर में भी खुद देखता तो तुम्हारा शायद इंटर में ऑल इंडिया रैंक आता। दिस इज द हाँ सर, मॉरल हो ऑफ द। सकता है। नहीं नहीं, हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। प्राउड मोमेंट यार। कैसा लगा? पापा क्या बोले फर्स्ट? रोए कि नहीं रोए? पापा तो एकदम रोने ही लग गए, मम्मी भी रोने लग गई, मैं मेरी बहन को गले लगा के रोने लग गया। फिर उसके बाद में रैंक लिस्ट देखी, टोटल 612 था, तो इतना श्योर था कि रैंक तो आएगा, अच्छा, रैंक तुम ये कहीं नहीं मोमेंट गया। बता रहे रैंक के पहले? ओके ओके, बोलो बोलो हाँ बोलो। हाँ। फिर 612 टोटल ऐसा आया, तो फिर रैंक लिस्ट खोली, तो हाँ। रैंक लिस्ट में ऐसा था कि मैंने नीचे से सीधा नीचे ही स्क्रॉल कर दिया था, ऊपर देखा ही नहीं। और फिर मैं नीचे से ऊपर गया और तब पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया। ये तो वो थ्री इडियट्स वाला मूवी याद आ गया मेरे को एकदम। फ़ारेनहाइट 9/11 रैंचो, रैंचो किधर है लिस्ट में? रैंचो है ही नहीं। अरे रैंचो तो यार 1 में है। हाँ तुम तो सर, रैंचो एग्जैक्टली निकल गया। वैसा ही सीन था। हाँ। तुम तो रैंचो निकल गया एकदम, एक बार में रैंचो निकल गया। रैंक 1। नहीं नहीं, ग्रेट यार, डिड गुड। हंस, थोड़ा बताओ, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर सीएमए फाइनल प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू प्लान योर टाइमलाइन? फाइनल का बताओ कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया और टाइमलाइन कैसे प्रिपेयर किया? एक्चुअली सर स्टार्टिंग से मैं अदर वर्क्स में भी इन्वॉल्व था, तो मेरे को आर्टिकलशिप डमी कभी नहीं करनी थी। मेरे को पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी थी, और मेरे अदर कमिटमेंट्स है जहाँ पे मैं काम करता था, तो मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने जनवरी 2024 से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अ, अपने सीएमए फाइनल की, विथ माय आर्टिकलशिप, जब मैंने मेरी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट की थी। तो तब से लेके फिर मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाया, बिकॉज मेरे 10 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए थे। बाकी एक्चुअल अटेम्प्ट जो मेरा था वो दिसंबर 2024 था, एज पर टाइम जो गैप रहता है उसके अकॉर्डिंग। बट उसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप लेट चालू की। तो करेक्ट। तब मैंने जनवरी 24 से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और मेरा
एक सब्जेक्ट करता गया और फिर लास्ट के महीनों में फिर अच्छे से और तैयारी की रिविजन किया। मतलब इतना टाइम लिया मैंने, जनवरी 24 से जून 2025 तक। लगभग 1.5 साल पूरा आपने लिया। हाँ, 1.5 साल पूरा लिया और 1.5 इसमें साल पूरा क्लासेस भी किया, आर्टिकलशिप के साथ। रिवीजन भी किया और आर्टिकलशिप भी किया। हाँ, हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाउ डिड यू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ग्रुप? टाइम डिवाइड कैसे किया? एक्चुअली सर थ्री मैं एक्चुअली सर मेरे को ऐसा था कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट उठाते जाओ, देना तो बहुत ग्रुप ही है। अब खत्म हो रहे सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो ग्रुप 3 का खत्म हो या ग्रुप 4 का खत्म हो, खत्म तो होना ही है। तो मेरे को जो भी सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें काम आएगा। तो स्टार्टिंग में मैं आर्टिकलशिप में आरओसी का वर्क करता था, तो मैंने सबसे पहले लॉ लॉ पकड़ लिया, तो लॉ पूरा कर दिया। हाँ, मैं ऐसा करता था कि मेरा टारगेट होता था कि 1 मंथ में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, एनी हाउ, ऐसा। तो क्लासेस 1 वन मंथ में मंथ में, complete करते थे। हाँ, 1 मंथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते थे, और अगर वो लाइव लेक्चर्स और आने वाले होते थे तो मैं प्री रिकॉर्डेड जो प्रीवियस बैच के रहते वो देख के मैंने अपना कंप्लीट कर लेता था। और साथ-साथ में जितने नोट्स, क्वेश्चन जो बनाने होते थे वो भी सब कर लेता था उसी में। डेली मतलब 8 आवर्स की स्टडी करता था मैं। अच्छा, 8 आवर्स आप स्टडी करते थे, तो आप इंटर्नशिप भी करते थे? हाँ, 7 आवर्स की मेरी इंटर्नशिप होती थी। और क्या करते थे इसके बाद? मतलब आप खाली यही करते थे कि आप मतलब फिर फेसबुक सोशल मीडिया का टाइम नहीं रहता था आपके पास, वो कब करते थे आप? वो सर मैं ना बीच-बीच में थोड़ा टाइम पास करने के लिए 5-10 मिनट, फिर उसके बाद में बस इतना ही। मतलब 5-10 मिनट से बाद रखते थे, में ऐसा नहीं कि रील पे रील चला रहा है, यूट्यूब पे यूट्यूब खेल रहा नहीं, है, नहीं, नहीं, नहीं सर। गेम खेल रहा है, रील ऐसा तो कुछ? सर नहीं, नहीं, नहीं सर। वो तो इन्फ्लुएंस कर लेती है बहुत ज़्यादा। बट हाँ, जो ये सोशल बच्चे मीडिया वीडियो से देख कट रहे हैं ना, डाउन हो गया था। जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सुनो, ये आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे तो पता है ये सब चीज। जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो बन रही है। ये जो स्टूडेंट कह रहा है एसएस का ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया है, खाली क्लासेस देखने से ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आता है। जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। यस हंस, प्लीज गो गो एट। तो अ, 8 आवर्स ऑफ सोशल मीडिया, स्टडी। बोलिए। हाँ, सोशल मीडिया से पूरा कट डाउन कभी नहीं किया जा सकता, और आपका मन भी नहीं करेगा कभी। बट आप करेक्ट। जैसे अपन पढ़ाई में जैसे टाइम बढ़ाते हैं 5 घंटे किया, फिर धीरे-धीरे करके 6 पे गए, 7 पे गए, वैसे इसमें अपोजिट करने का, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा, ऐसा, ये पूरा रिवर्स पूरा ऑर्डर बैलेंस्ड चलाने का था। अप्रोच किया, पूरा बैलेंस्ड अप्रोच किया, सब चीज को मैनेज किया आपने। 8 आवर्स ऑफ ये क्लासेस along with स्टडी, आई एम along with क्या बोलते हैं, योर वर्क। आर्टिकलशिप। बहुत बहुत हाँ, बड़ा बात है, मतलब नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता, आपने किया एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग दैट रिजल्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिड यू रिलाई मोर ऑन सेल्फ स्टडी? बहुत अच्छा सवाल है ये। डिड यू रिलाई मोर ऑन सेल्फ स्टडी, कोचिंग क्लासेस और मिक्स? सर नॉट लेस देन मिक्स, बट हाँ, मिक्स में मेरा मतलब मेरा ये टारगेट होता था कि क्लासेस सबसे पहले कर लो, और वो क्लासेस में जो भी करवा रहे वो सब क्लासेस के साथ ही देखते देखते ही कर लो, ऐसा। क्लासेस अलग के से साथ टाइम निकाल, देखते देखते ही, बीच में वीडियो पॉज करके या जैसे भी सुटेबल हो। क्योंकि अपन जब भी ऐसा सोचते हैं ना कि अलग से देखेंगे बाद में करेंगे, तो वो बात कभी नहीं आती। 1-2 बार हो जाता है, बट बार बार आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अलॉन्ग विथ वर्क। तो मैं क्लासेस के साथ में ही सब कर लेता था वीडियो देखते देखते ही, क्योंकि तब रियल मोटिवेशन रहता था। और मेरा ऐसा था कि 1 महीने में सेम ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस सब्जेक्ट के अंदर पूरा ऐसे डूब जाता था कि भाई अब उसमें कुछ भी हो रहा है तो सब दिमाग में जा रहा है। मेरे को, लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट करके मतलब ऐसा फ्रेश फील होता है, मेरे को सेम सब्जेक्ट करके फ्रेश फील होता है, ऐसा है। वेरी तो गुड। मतलब आप इसके कि साथ, आप ऐसा वो सब्जेक्ट से बोर नहीं होते थे, आप कंटिन्यूस उसी को पढ़ते पढ़ते हाँ, पढ़ते 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 उसको ब्लड में हाँ, उतार लेते। हाँ, यस सर, एग्जैक्टली। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। मतलब आपके हिसाब से क्या है कि मिक्स है, आप भी सेल्फ स्टडी भी करते थे, आप कोचिंग क्लासेस भी करते थे, दोनों बैलेंस्ड यस सर, अप्रोच रहे। यस ग्रेट। सर। हाउ आप मेनी आवर्स डिड यू सेल्फ स्टडी, बोलिए बोलिए। हाँ, सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से सर, अपने लेक्चर्स खत्म हो जाने के बाद में सिर्फ सेल्फ स्टडी बची है आपके पास। तो आप जितना अच्छे से और जल्दी से अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। आपको हर जगह स्पून फीडिंग तो नहीं मिलने वाली सर। आपको आपके फैकल्टीज रिविजन वीडियोस देंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करवाएंगे, बट उससे ज्यादा तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो उनका मैक्सिमम एफर्ट होगा। फिर एफर्ट होगा। फाइनल एफर्ट तो आपको खुद को बैठ बैठ के लगाना ही पड़ेगा। तो
सेल्फ स्टडी की सीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बट क्लासेस खत्म होने के बाद और क्लासेस के बीच बीच में मेजॉरिटी। सेल्फ स्टडी करते थे, हाँ रिवीजन हाँ करते थे। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत चलता रहता था सर। ऐसा नहीं कि क्लास कर रहा है तो क्लास ही कर रहा है, बीच में कुछ रिवीजन ही नहीं कर रहा नहीं, फिर तो वो सर ऐसा हो जाएगा कि आपके माइंड में वो है। वीडियो वीडियो सब ऐसे घूमने लग जाएंगे। आप थोड़ा सा ग्रेट। बैठ के खुद से सोचो। इनिशियल फेज में कितना घंटा पड़ता था वो तो तुम बता दिया, 8 आवर्स इनिशियल फेज में। हम्म। लास्ट के 3 मंथ्स में, एग्जाम के 3 मंथ्स के पहले क्या नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी आप करते थे एवरेज में? एक्चुअली में सर मेरा सिलेबस तो दिसंबर 2024 तक खत्म हो गया था पूरा, 6 मंथ्स पहले अच्छे आपने से सारा एकदम। क्लासेस कंप्लीट कर लिया था। सब ग्रेट। सब खत्म हो गया था। तो मैंने वो बाकी के 6 महीने मतलब क्लासेस के अलावा मतलब 8 घंटे वो बचे, और 3-4 घंटे और एड ऑन करके मैं फिर सिर्फ सेल्फ स्टडी, पास टर्म प्रैक्टिस, बहुत सारी जितनी जितनी सोर्सेस हो सकते हैं और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सब मैंने किए, और वैसे एफर्ट लगाए हैं। सादा 12-15 घंटे तो कहीं कुछ नहीं गए तो सर। छोड़ा होगा यार, कुछ तो छोड़ा होगा, नहीं एक चीज तो छोड़ा होगा। सर मतलब अदर इंस्टीट्यूट्स के भी, जैसे सीए इंस्टीट्यूट हो गई या सीएस इंस्टीट्यूट हो गई, उन सब उनके के भी भी क्वेश्चंस कर क्वेश्चंस डाले। किए मैं। सर टाइम ही मतलब इतना बच गया था ना कि कुछ कुछ सब्जेक्ट 7-7 बार रिवाइज हो गए हैं, 8-8 बार रिवाइज हो गए हैं, कोई कोई 10-10 बार भी रिवाइज हो गए हैं ऐसा। मतलब सीरियसली तुम्हारा इंटरव्यू लेके तो हमको लग रहा है कि यार हम क्या ही तो। ग्रेट यार, ग्रेट यार, हैट्स ऑफ। मतलब गाइस सीरियसली यार, इट्स सीरियसली ब्रिलियंट। मतलब 6 मंथ्स पहले ही इज कंप्लीटेड द सिलेबस, 6 मंथ्स में ही हैज डन रिवीजन 7 7 टाइम्स, 8 8 टाइम्स पर पेपर। और क्या कर सकता है कोई, मतलब सीरियसली इसका ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आएगा तो किसका आएगा? ग्रेट यार। ऑल हाउ डिड यू बैलेंस स्टडी विद ब्रेक्स, पर्सनल कमिटमेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ? मेंटली कभी ऐसा लगता होगा सर ना कि यार बहुत रिटार्ड हो चुके हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता होगा मोनोटोनस हो रहा है यार, कितना देर पड़े, 6 महीना आप घर में बैठे हो, दैट्स अ बिग थिंग। कैसे बैलेंस किया? सर मोनोटोनस तो बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब मैं सारी बुक को देख के मेरे को गुस्सा आने लग गया था एक मोमेंट के बाद, तो कि अब तो इनको देखना ही नहीं है, इन सबको साइड में हटाओ और मैं जाता हूँ बाहर कहीं। तो मैंने जनवरी के टाइम पे ना, हाँ, बाहर घूमने चले गया था मैं तो 5 6 दिन के लिए, कि मेरे को अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मेरी आउटिंग्स बंद कर दी और मैंने फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने नवरात्रि हो चाहे दिवाली हो, मैंने हर फेस्टिवल्स को जितना टाइम देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया है। नो डाउट लिमिटेड, बट सेलिब्रेट सब किया है मैंने, पूरा ऐसे कट डाउन नहीं किया किसी भी चीज से। मतलब सब चीज और आपने पूरा। बोलिए। वो मेरे हिसाब से आपकी मेंटल हेल्थ और अच्छी करता है। वरना आप घर पे ही बैठे रहोगे और सोचते रहोगे ना, तो वो सोचने में टाइम चलेगा, इससे अच्छा आपने थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, बट उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए कि वो कितना आर्ट्स का होना चाहिए और कितना होना चाहिए। वो कंट्रोल नहीं होगा तो सर फिर उसी। ऐसा नहीं है कि हाँ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है तो बस फेस्टिवल ही एंजॉय करो, कर ही नहीं रहे। एक्चुअली सर, एक्चुअली। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज केमिस्ट्री यार, इक्वेशन इक्वेशन बैठाना पड़ेगा। हाँ, एक्स इज यस इक्वल सर। टू वाई इक्वेशन बैठाना पड़ेगा, खाली आप एक तरफा नहीं चल सकते। दैट्स अक्रॉस आपके सारे आंसर्स में कॉमन चीज आ रहा है कि आप बैलेंस्ड बहुत अच्छे से करते थे। आपने स्टडी टाइम को भी बैलेंस किया, वर्क आवर्स को भी बैलेंस किया, आपने ये इंश्योर किया कि आपको पूरा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले, आप किसी को भी नहीं छोड़े, सीएस के इंस्टीट्यूट के पेपर्स को भी। कि जबकि सीएमए स्टूडेंट्स के मेंटालिटी में रहता है कि हमें तो सीएमए के क्वेश्चंस करवाओ, मैं सीए का फाइनल का क्वेश्चन कराता हूँ, आप अननेसेसरली क्यों करवा रहे हो। हमें ये सुनने को मिलता है आप तो पढ़े एमएससी आईडीटी, तो मैं सीए का भी यस सर। क्वेश्चंस कराता हूँ, टीटी में भी कराता हूँ, तो क्यों करवा रहे हो, इतना डिफिकल्ट हमारे पास आता ही नहीं है। तो हमें बच्चों को समझाना पड़ता है कि देखो हर चीज जरूरी नहीं है कि सीएमए इंस्टीट्यूट आपको अपने रिसोर्सेज से पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है। एंड यू डिड दैट। मतलब सीरियसली, मतलब हैट्स ऑफ यार, मतलब क्या ही बोलने गए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज ईच सब्जेक्ट बिफोर द एग्जाम्स? एक बार थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप दे दो। पॉसिबल? मैंने सर, हाँ, सर जैसे लॉ और एसपीएम, ये सब सब्जेक्ट मेरे थ्योरेटिकल थे, तो मैंने उनका हैंड रिटन नोट सारे बने हुए थे तो उनसे रिवाइज किया।
अब आता है मेन टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में मैंने क्लासेस तो आपकी बहुत जल्दी लेके ही मैंने सब खत्म कर दिया था, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे एक बार कॉल पे बात भी की थी, जब मेरे को थोड़ा ऑफिशियल वर्क के रिलेटेड पूछना था आपसे कुछ कि नोटिस में DRC 01 कैसे क्या होगा, ये कैसे होगा, जब प्रैक्टिकली वो जब सामने आया था तब। तो मैंने आईडीटी की भी क्लासेस साथ में कर ली थी, और साथ साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करते गया था। और इसी में मैं अब भी बोल देना चाहता हूँ, आपकी सर सेवियर बुक द बेस्ट बुक है, आईडीटी की सेवियर बुक। उसमें क्या नहीं, मतलब सभी तो है उसमें, कुछ छूटा ही नहीं है उसमें। ऐसा है। सब मतलब ऐसा लगता है कि वो भरमार है, वो उसको कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला आई ऐसा। थिंक तो वो आईडीटी की सेवियर बुक सर मैंने 2 दिन में की थी पूरी। 2 दिन में पूरी की थी, हैंड से नहीं की थी, हाथ से सॉल्व नहीं की थी मैंने। जो भी मैंने 2 दिन क्वेश्चन में सारे कर लिया। आई दो थिंक इट इज दिन ओवर मैंने 500 पेजेस, बुक इज ओवर 500 पेजेस। हाँ, और यस सर, यस सर। और उसमें सीएस और सीएमए के दोनों के क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेटली 2017 के हाँ, ईयर से, तभी जीएसटी आया था। तो उस ईयर के बाद से सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 80-90% मैंने लगभग कर ली थी, एक्सेप्ट कस्टम्स और एफटीपी के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे मेरे हो ही चुका था। जीएसटी पूरा हो गया था मेरा उतना। 2 दिन मैंने बैठाया और सिर्फ वो सेवियर को ही देखता रहा, कि सेवियर जब तक खत्म नहीं होगी, लास्ट पन्ने तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक तो छोड़ूंगा नहीं उसको। मतलब मेरे को ना और इतना खुशी हो रहा है ना, मेरे को कितना खुशी हो रहा है ना हंस, मैं क्या बोलूं यार। सीरियसली आई एम बिकम इमोशनल। जब ये बुक बनाता था ना तो सोचता था कोई होगा क्या जो पूरा पढ़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स इन प्रिपेयरिंग दिस सेवियर। एवरी टर्म जो एफर्ट लगता है ना अपडेट करने में, सारे सवालों को हर पेपर में जाके इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर खोज के उसको मोटिवेट मॉडिफाइड करके, काफी बार इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर भी रॉन्ग होते हैं, उसको ठीक करके, और आज तुमने जो कह दिया ना, मेरे को लगा मेरा मेहनत सफल हो गया यार। सीरियसली मेरे को मेहनत सफल हो गया। आज तक किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि मैं फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक सारा सवाल किया है। मेरे को तो बल्कि ये लगता था कि 500 पेजेस का कंटेंट है इसलिए कोई पढ़ता नहीं होगा, इसको छोटा करो, इसको कम क्वेश्चन करो, तभी कोई स्टूडेंट पढ़ेगा। मेरे मेरे हिसाब से तो सर और बड़ा कर देना चाहिए, कि अगर कुछ इक्का इक्का दुक्का छूट गया है तो वो भी आ जाए उसके अंदर। बस ये ना यार, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है यार। मतलब तुम जैसा स्टूडेंट है बस बहुत कम देखने को मिलता है। सबको आजकल माइक्रो लर्निंग चाहिए, मिनी लर्निंग चाहिए, बस यही है। दैट्स द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट, एंड आई डेफिनेटली कीप इन माइंड, एंड और ज्यादा मोटिवेट करेगा मेरे को ये सेवियर्स को क्वालिटी और इंप्रूव करने में और कुछ इनोवेटिव टेक्निक यूज करने में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपका आपके लिए सवाल ये है, हाउ डिड यू अप्रोच पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट एंड आरटीपीज एमटीपीज? क्या आपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए कवर किया था? क्या अप्रोच था, सर क्या मैंने करना था cover? मैंने जब मेरा 6 मंथ्स जब मैंने चालू किया था ना, तभी से मैंने स्टार्टिंग से ही पकड़ लिया था, एक सब्जेक्ट मैंने करता गया था। अब आईडीटी में आपकी सेवियर आप पूरी प्रॉपर डिजाइन करते हो, तो वो आने में टाइम लगा था। तो मैंने सिर्फ आईडीटी को छोड़ के बाकी सबके, और आईडीटी डीटी को छोड़ के, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो सब खुद से चेंज याद करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो वो छोड़ के मैंने बाकी सारे सुचिता प्रकाशन की बुक आती है, तो पास्ट ईयर, हाँ, तो उनकी मैंने बुक का पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल था। तो उसमें दिसंबर 2023 तक के पूरे पेपर से, 2012 से लेके, तो मैंने हर, मतलब एसएफएम हो गया, एससीएम हो गया, लॉ हो गया, फिर उसके बाद में अपना सीएफआर हो गया, जितने रेलेवेंट 2012 से लेके 2024, दिसंबर 2024, सारे 12 क्वेश्चंस साल किए सर, सारे। और इसके अलावा सर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट के बैठे क्वेश्चन बैठा देती है, ऐसा। जैसे फॉर ऐसा एग्जांपल होता है। एसएफएम। हाँ, करेक्ट करेक्ट। एसएफएम में ऐसा बहुत होता है। तो सीए का उसमें पूरा भी क्वेश्चन आ मैंने, जाता है। हाँ, एज इट इज आ जाता है सर। तो मैंने वो, मेरे को क्रैक हो गया था कि मैंने इतने पेपर्स कर लिए थे ना, कि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो आया हुआ है ऐसा। तो फिर सर्च किया गूगल पे, तो पता चल गया कि कहाँ से आ रहे हैं। तो उस सीए इंस्टीट्यूट के मैंने 2016 से लेके सारे एक आधे सब्जेक्ट के उधर के भी क्वेश्चन पेपर कर डाले सारे। सीरियसली यार, ऑसम ऑसम। मतलब सीए का भी कर लिया, सीएमए का भी कर लिया, सीएस का भी कर लिया, फिर बचा क्या? और तो कोई इंस्टीट्यूट है नहीं है। ये तो है ही नहीं। एक्चुअली में सर, हमारा एक पेपर एसपीएम बीवी अभी बहुत ट्रिकी बन गया है, तो उसमें ना
एक क्वेश्चन पता नहीं उनने CS इंस्टीट्यूट का पूछा था FM का, तो मैंने वो अच्छा क्वेश्चन सर्च किया था तो उनकी उनकी बुक में दिखा। अब मुझे लगा एक क्वेश्चन आया है तो कभी और आ जाए तो इस पूरी बुक को स्क्रॉल तो कर लेते कम से आपको कम। लगता है आप है ना तो मतलब टीचर बन गए थे, आप सब सब्जेक्ट का टीचर बन गए थे, और एक टीचर जैसे पढ़ता है ना वैसे पढ़ रहे थे कि कहाँ हाँ से खोजो खोजो, एक्चुअली यहाँ से खोजो, वहां से खोजो, यहाँ से खोजो। अमेजिंग एकदम यार, खोजी अमेजिंग। लाल हो गया था सर। हाँ। खोजीलाल क्या था तुम्हारा? सीएमए हंस जैन खोजीलाल, द खोजीलाल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं नहीं, क्लियर है। हंस बताओ, समरी नोट्स प्रिपेयर करने का नॉर्मली क्या होता है? ये कॉमन क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लोग अपने स्टूडेंट्स को समरी नोट्स देते हैं, चार्ट बुक जिसको कलरफुल बुक जो भी बोलते हैं, मैराथन नोट्स देते हैं। क्या आप खुद से अपना सेल्फ समरी नोट्स बनाए थे? और अगर बनाए थे तो आपने उसको एग्जाम के पहले क्विक रिविजन्स में वो कितना हेल्प किया था आपको? सर जैसे अगर मैं आईडीटी की बात करूँ तो आईडीटी में आपकी जो चार्ट बुक है और आपकी जो वो दोनों बुक है वो एकदम डिटेल्ड है, उसमें मतलब सारे सर्कुलर्स इन डिटेल सब कुछ कवर्ड है, मतलब कुछ छुट्टा ही नहीं उसमें, ऐसा है। तो वो मैंने एक बार आईडीटी की सेवियर करी भी है और मेरे वो दोनों बुक्स करी भी है, फिर आपका क्वेश्चन बैंक भी मैंने पढ़ लिया था साथ में। तो मैंने आईडीटी के लिए थोड़ा सा मैं श्योर हो गया था, सेवियर करने के बाद तो मैं एकदम श्योर हो गया था कि अब आईडीटी में तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ थोड़ा एफटीपी में डर था। तो आप आपसे मेरी बात हुई थी उसको लेके कि तो एफटीपी मैंने में सर तुमको मेरे एक को डर बता लग दिया रहा था है कि शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट हाँ बता दिया था। हाँ हाँ शॉर्टकट आपने बता दिया था कि स्कीम से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने स्कीम्स अच्छे से उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मैंने आईडीटी में कभी शॉर्ट नोट नहीं बनाए सर। हमेशा आपने जो पढ़ा के रखा था उसी को बार बार देखता जरूरत गया। भी नहीं है, तो आईडीटी में ऐसा हो जरूरत गया, हाँ जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर थ्योरेटिकल्स पेपर में मैंने बना के रखे थे अपने नोट्स, और प्रैक्टिकल पेपर में मैंने अपने फॉर्मूला की शीट बना के रखी थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और क्वेश्चन बैंक में मैं क्वेश्चंस कट करते जाता था, जैसे मेरे को पता चल गया ये क्वेश्चन इजी है, ये देखते ही बन जाएगा, लल्लू क्वेश्चन एकदम, तो उसको कट हटा दिया, या सेम क्वेश्चन है तो हटा हटा दिया, दिया मतलब सेम कैसे पास्ट ईयर हटाता के। था? कैसे हाँ हटाता था? कट कट ऐसे काट ऐसे पूरा काट दिया, और उसमें लिख दिया कि ये क्वेश्चन इसके सेम जैसा है, या ये रिपीटेड है, या ये लल्लू क्वेश्चन लिखता, लल्लू क्वेश्चन है, ये चालू क्वेश्चन है, ऐसा पूछेगी ही नहीं इंस्टीट्यूट, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा। तो उससे मोटिवेशन भी मिलता था सर। जब आप क्वेश्चंस कट करते जाते हो ना तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ शॉर्ट होते जाता है, और आपको पता चल जाता है कि आपको देखना क्या एग्जाम से पहले, क्योंकि 10-15 आवर्स मिलते हैं सर, उसमें 100% कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आप 80-90 का एफर्ट मार सकते हो, बट 100% सभी देख के चले जाओ वो तो इम्पॉसिबल है सर। पॉसिबल ही नहीं है। इसी में आपने स्मार्ट वर्क किया हाँ कि आपको जो एग्जाम के पहले देखना है वो आप पहले से रेडी करके रखे थे। फॉर्मूला ये शीट यस है, सर यस नोट्स है, क्विक रिवीजन के लिए वो आप करके रखे थे पहले, जिस जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है रिक्वायर्ड था। यस सर यस सर। ग्रेट ग्रेट। थ्योरी हैवी पेपर्स के लिए व्हाट वाज योर मेथड टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस द कंटेंट? एज इन लॉ में, इनफैक्ट डीटी में भी, आईडीटी में भी, आई एम श्योर कॉस्ट ऑडिट में भी, जो जो थ्योरी पेपर्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली याद नहीं रहता है, जैसे एफटीपी है, कस्टम है, जीएसटी में भी कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, डीटी में भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, लॉ तो पूरा ही थ्योरी है, याद नहीं रहता है कि कैसे लर्न। और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसको फेस करना पड़ता है। कैसे किया आपने उसको? सर मैंने थियरी में मेनली एसपीएम लॉ, और हाँ बस इसी के लिए मैंने हैंड नोट्स बनाए हुए थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा थियरी से नफरत जैसा हो जाता है हल्का हल्का, बट अगर हैंड नोट्स बने हुए हो तो फिर वो मेरी फेवरेट बन जाएगी, ऐसा है। तो वो तो मैंने उसका पूरा अच्छे से तैयारी करके रखा था। आईडीटी का तो सर मैंने आपको बताया, आपकी बुक की मैंने बार बार पढ़ी है, तो वो मेरे लिए ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गई है कि शॉर्ट मेरे हो को गई। पता है इधर ये, हाँ मेरे को पता है इधर ये देखना है, इधर इजी ये टू देखना है, इस इजी पेज पे टू ये, हैंडल हो गया आपके लिए, आपको ज्यादा पेज पलटना नहीं हाँ पड़ता था। पलटना नहीं पड़ता। और मैं मेरा सर थ्योरी में ऐसा था कि मैं प्रोविजंस रिवाइज करता था, मतलब खुद से बोल के कि जैसे फॉर एग्जांपल रूल 30 है तो 110% वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ऐसा सब ऐसे मन में बोलता रहता था। पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने मन में बोल दिया, पूरा टाइम ऑफ सप्लाई अपने मन में बोल दिया, तो मैंने ये बोल दिया। करता था मैं थ्योरिकल। हाँ पूरा मन अरे में प्रोविजंस से सेम मैंने लॉ के लिए भी ऐसे कि अगर एक बार पढ़ लिया है और मेरे को पता है कि खाका पे चीज है, तो वैसे ही मैं अपने मन में सब कुछ बोल देता था, जैसे एक मन में चैप्टर रिवाइज है, ज्यादा करता था मैं। कोई भी एक चैप्टर मान लो कॉर्पोरेट लॉ में मिनट्स ऑफ मीटिंग है, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग हाँ रिलेटेड प्रोविजन आप मन में बोल लेते थे। हाँ मन में बोल लेता था बिना देखे।
हाँ, बिना और देखे। कोशिश करता था कि हाँ, जो कोशिश करता था कि वही वर्ड्स रिप्रोड्यूस करूँ जो मैंने मेरे नोट्स में लिखा है, और उसको इतनी मल्टीपल टाइम्स कर लिया था ना कि वो एग्जैक्टली वही वर्ड्स रिप्रोड्यूस हो जाते थे। मेरे साथ एग्जाम के फर्स्ट एग्जाम में ऐसा हुआ भी था कि मैं रिप्रोड्यूस मेरे को प्रोविजन ऐसा था कि 60% मोर देन है कि लेस देन, ऐसा ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया था मेरे मन में कि मैं अब, और उसमें केस स्टडी थी, डिसीजन मेकिंग करना था कि अपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, लोन दे सकते कि नहीं दे सकते। तो वो फिर मैंने अपने वो पेजेस याद किए बैठ के 2 मिनट, तो फिर मेरे को याद आ गया इधर मोर देन था, तो वो फिर मेरा करेक्ट हो गया। तो आप जितनी बार अपनी थियरी नोट्स को पढ़ोगे ना, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। डरने जैसा कुछ नहीं है, बट आपको उसको उतना टाइम भी देना चाहिए और उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको। मतलब मेरा मेरा एक पॉइंट आपका जो माइंडसेट से आ रहा है कि थ्योरी में आपको खुद से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, टीचर आपको हाँ मटेरियल देंगे, टीचर आपको समरी नोट्स देंगे, बट खुद से लिख कर, अभी अग्री करोगे कि हाँ। नहीं करोगे मेरे को प्लीज बताना, खुद से लिखते हो, खुद से नोट्स बनाते हो, और वो लिखे हुए नोट्स से रिवाइज करते हो एज कंपेयर टू अ हम्म, प्रिंटेड नोट्स जो कि आपको एक टीचर दे रहा है, डेफिनेटली इसमें डिफरेंस आपको फील होता है कि नहीं होता है? हाँ, यस सर, यस। खुद का लिखा हुआ सर ज्यादा याद रहता है मेरे अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। सर बट खुद का। हाँ क्या होता है स्टूडेंट्स लोग ना, वो जो एफर्ट एक होता है ना, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो वही खेल खेल है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, जो कि हंस ने भी लिया, एंड आई एम श्योर सारे बच्चे लेते हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, या जो भी है जिनको तो सब मोटिवेशन चाहिए होता है, हार्डवर्क करना है, तो भैया हार्डवर्क करना पड़ेगा भाई। हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको सब चीज रेडी टू कुक नहीं मिलेगा। रेडी टू कुक मिलेगा तो भैया उसका डिसएडवांटेजेस भी है, आप भूल जाओगे एग्जाम में, यस सर, आपको याद नहीं रहेगा। तो वेरी वेरी गुड यार यस हंस, सर। आपका जो टेक्निक था वो एग्जैक्टली ऐप टेक्निक था जो कि फॉलो होना चाहिए था, और आपने किया, जिसका रिजल्ट आपको आज दिख रहा है। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पेपर्स में एक होता है ना कि एक स्पीड मैटर करता है, एक स्पीड मैटर करता है कि आपका टाइमली पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो कैसे आपने इंश्योर किया? सर जब और क्लासेस की थी एक्यूरेसी तब भी तो सारे होता है कुछ। ना, जैसे सीएफआर में, डायरेक्ट टैक्स में भी, जैसे मुझे याद है आर्म्स लेंथ प्राइस का निकालना है, उसमें प्लस करना है कि माइनस करना है, पीजीबीपी एडजस्टमेंट में प्लस करना है कि माइनस करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं, एएस में एनडीएस में कंफ्यूजन आ सकता है, फॉर्मूला में कंफ्यूजन आ सकता है। तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? सर मैंने जब क्लासेस कर रही थी तब तो सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर लिए थे। फिर उसके बाद में जब फर्स्ट रिवीजन चालू किया तब भी मैं सारे क्वेश्चन लगभग सात आज से सॉल्व कर रहा था। बट मुझे पता था अब आगे के जितने भी रिविजन होंगे ना, मैं एक एक को आज से लेके बैठूंगा, तो वो जितने ज्यादा मेरे को रिविजन, मैं हमेशा रिविजन में क्वांटिटी मेरे लिए मैटर करती है कि क्वांटिटी क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। और क्वांटिटी अगर मेरी ज्यादा हो जाएगी तो मेरे ऑटोमेटिकली क्वालिटी भी अचीव कर ही लूंगा मैं, मेरा ये बिलीव है। तो मैंने सोचा था कि ज्यादा रिवीजन तो करके ही जाने मेरे को। तो मैंने, हाँ, क्वेश्चंस आपको जैसे बोला, कट करते गया, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट टिक करते गया, और सारी चीजें ऐसे दिमाग में बार बार एक ही चीज को आप देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड भी उतना फास्ट वर्क करने लगता है। आपका ब्रेन फास्ट वर्क करेगा तो आपका हैंड भी फास्ट वर्क करने लगेगा कि आपको ये अमाउंट इधर बैठानी है, ये चीज प्लस करनी है, ये चीज माइनस करनी है। आप जितनी बार बेसिकली उस चीज को प्रैक्टिस देख लोगे। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। बचपन यस में सर, अपने यस बोलते थे सर। ना यार मैथ्स वीक है, प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ मैथ्स टीचर क्या करता था? हाँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। तो यस आप सर। भी पूरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आपने ये इंश्योर किया कि आप एक्यूरेट हो, आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर रहे हो, सारे एडजस्टमेंट्स प्रॉपर कर रहे हो। एएलपी के एडजस्टमेंट्स कितने ट्रिकी होते हैं, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, जीपी मार्जिन निकालना है, डीटी डबल ए में बहुत स्टूडेंट गलत करके आते हैं, डिडक्शन अंडर 91 कर नहीं यस पाते सर। हैं। वो सब प्रैक्टिस कर करके आई एम श्योर कि आप उस पर मास्टरी या। लेकर आए। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाउ डिड यू मैनेज टाइम इन ऑल द एग्जाम टू इंश्योर यू अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस? ये मैं बात कर रहा हूँ 3 घंटे के एग्जाम में। क्या ऐसा कोई एग्जाम गया कि आपको ऐसा लगा कि मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए टाइम शॉर्टेज है? नहीं सर, एक्चुअली में इस बार के थोड़े पेपर्स, मतलब कुछ कुछ पेपर्स लेंदी ज्यादा थे, मतलब इट वाज नॉट हार्ड बट लेंदी ज्यादा थे ऐसा। तो थोड़ा मेरे को भी टाइम शॉर्टेज इस बार फील हुआ कि हाथ मेरे सबसे फास्ट चल रहे हैं पूरे, मतलब जो भी सेंटर था ना उसमें सप्लीमेंट्री मांगने वाला मैं अकेला हूँ, ऐसा। और किसी ने सप्लीमेंट, चाहे डीटी की एग्जाम हो, चाहे सीएफआर की एग्जाम हो, एसएफएम की एग्जाम हो, उन सब में सप्लीमेंट्री मांगने वाला मैं ही था और कोई नहीं था, इतना मेरे को पता चल गया था।
उनको सप्लीमेंट्री लाने में देर हो रही थी क्योंकि कोई मांग ही नहीं रहा था, तो वो ऐसे फ्री हो गए थे और फिर मैं मांगे, और जैसे ही मैं सप्लीमेंट्री मांग रहा था तो सब मेरी तरफ देख रहे थे कि ये बंदा लिख क्या रहा है। क्या रही है? इसको आ कैसे हाँ, तो टाइम शॉर्टेज थोड़ी बहुत फील हुई सर, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं पूरा 100% अटेम्प्ट करूं। और फर्स्ट 15 मिनट्स में मेरा ऐसा था कि मैं एमसीक्यूज भी देख लेता था और पीछे के क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर लेता था ऐसा। और जैसे ही एमसीक्यूज देख लिए तो जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ तो फटाफट जितने तो आप एमसीक्यूज मेरे एमसीक्यू को पहले एकदम, अटेम्प्ट करते थे क्या? सारे पेपर्स में आप पहले हाँ, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते? सारे सारे पेपर में सर। मतलब मेरे को पता था कि ये वाला नहीं आ रहा, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो ऐसा। वेरी गुड यार, स्टार्टिंग, यू एग्जैक्टली फॉलोड दैट मास्टरपीस, और तभी आपका रिजल्ट आया। एक सेकंड वेस्ट नहीं किया, वो टाइम जो बचा उसको जो लेंदी वाला चीज है वो लेंदी वाला चीज में इन्वेस्ट किया, कि जो लेंदी वाला चीज वो लेंदी नहीं लगे, उसमें अपने टाइम यूज कर लिया और एमसीक्यू में टाइम बचा लिया। एंड उसमें हम आएंगे अभी, हाँ 30% वेटेज वाले में आएंगे। ठीक है, डिड यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स? हाँ सर, मैंने क्वेश्चन स्ट्रैटेजी तो कंफ्यूजन होता बनाई। था किसको छोड़े, दोनों 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 ही नहीं आता है, कौन सा अटेम्प्ट करे, तो क्या करते थे उस समय? ऐसा सर मेरे साथ एक दो पेपर में हुआ था, बाकी तो मेरे पेपर्स में ऐसा था कि दोनों दोनों जो जोड़ी बनी हुई है वो मतलब सब आ रहे हैं ऐसा। और अगर आ कोई रहे नहीं आ रहा है, अगर कोई नहीं आ रहा है तो दोनों ही नहीं आ रहे, ऐसा हुआ था मेरे साथ। अरे तो लकी बट एक लकी। आधे, हाँ, एक आधे पेपर में ऐसा हुआ कि कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ और था, फिर एंड मोमेंट में मैंने इंस्टेंट स्ट्रैटेजी चेंज करके मेरे क्वेश्चंस बदल दिए थे कि मेरे को नहीं करना वो। क्योंकि ऐसा था जैसे एससीएम का पेपर था, तो उसमें मेरे को क्वेश्चन एक करना था और वो एकदम आंसर भी पता था मेरे को उसका क्या आने वाला है, ऐसा था। तो बट उसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका मेरे को कुछ नील बट्टे सन्नाटा हो गया था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था उस टाइम पे। और और जो उसके सेकेंडरी में क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आता था और दूसरा क्वेश्चन थियरी था जिसकी मेरे को नॉलेज थी। तो मैं सोचा एक क्वेश्चन अच्छे से आता ही है और थियरी में कुछ अटेम्प्ट तो कर ही लूंगा मैं, तो मैं वही लिखता हूँ। तो मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसको इंस्टेंटली स्किप कर दिया। तो इतनी क्विक डिसीजन मेकिंग भी आपको एग्जाम में करनी पड़ सकती है कि आपने सोचा कुछ और था 15 मिनट्स के अंदर और आगे जाके आपको लगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, दूसरा कर लेते हैं अपन। इस चीज के लिए आप मेंटली रेडी थे क्या पहले से? हाँ हाँ सर, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मेरे को क्वेश्चन चेंज करना है। और सेम मैंने इंटर में भी ऐसा किया था कि मेरा अगर क्वेश्चन बदलना पड़ा तो मैं बदल दूंगा। ग्रेट। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन? बिगेस्ट चैलेंज थोड़ा सोच के बता बता सकते हो उसका आंसर। बिगेस्ट चैलेंज यू फेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? प्रिपरेशन के टाइम पे सर मेरे फादर एक दो बार हॉस्पिटलाइज हो गए थे, दो ओहो। बार हो गए थे, तो उनको थोड़ा स्ट्रोक आ गए थे, पैरालिसिस के। फैब के टाइम पे जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तभी तभी एक बड़ा सारा सेटबैक मिल गया था। तो मेरे 8-10 दिन तो हॉस्पिटल में ही निकल गए थे, मैं पापा के साथ ही रुकता था वहां पे। और उसके बाद में भी पापा ऐसे बीमार होते रहते, तो वो सबसे बड़े मतलब मेरे लिए वो बोलते हैं ना कि उसमें मेरे टाइम ज्यादा गया ऐसा। और दूसरा था लास्ट के 2 मंथ्स में मेरे को पता नहीं बहुत रोना आता था। बुक देख रहा हूँ रोना आ रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ रोना आ रहा है, क्या होगा क्या होगा, सबकी एक्सपेक्टेशन मीट होगी कि नहीं होगी, ये सब चलने लग गया था बहुत ज्यादा। तो वो ज्यादा एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो गया था, तो क्या मैं क्या पढ़ रहा प्रेशर, क्या हूँ। एक्सपेक्टेशन? एक मिनट, क्या एक्सपेक्टेशन था? लाइक आपको ऐसा लगा कि फैमिली एक्सपेक्ट करता है कि आप ऑल इंडिया रैंक लाएंगे, आपके दोस्त एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा कभी लगा आपको एक्सटर्नली? ऑब्वियसली आप इंटर में एआर एक्चुअली 3 लाए। हाँ बोलिए। हाँ, इंटर में AIR 3 आने के बाद में ही मतलब सब ऐसे छड़ाने लग गए थे कि अब तो फाइनल तो ऑल इंडिया रैंक पक्का ही है उसमें, तो अभी पार्टी दे देंगे वो। बट मैंने उसे कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया सर, एफर्ट्स उतने ही मारे, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं हुआ सर। और मैं सबको ये बोलता था जो होगा अच्छा होगा, मैं मेरे एफर्ट्स दे रहा हूँ और सबकी ब्लेसिंग्स है ही, भगवान मेरा साथ देंगे तो अच्छा ही होने वाला है। तो रोना तो, आता था तो कैसे? आंसू कौन पोंछने आता था उस समय? मेरे मैं ना या तो घर वालों से बात कर लेता था या मम्मी अच्छा से बात कर ली, या मेरे दो तीन बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको अच्छा। तुरंत कॉल लगा देता था और बोल देता था। एक बार ऐसा हुआ था मेरे को आईटीटी में ब्लैंक, कि मैं अच्छा। आईटीटी में इतना स्ट्रांग, और अचानक से मेरे को ऐसा लग रहा है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, कैसे क्या बन रहे हैं क्या हो रहा है। तो मैंने तुरंत फोन लगाया रोते रोते मेरे फ्रेंड को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उसने मेरे को समझाया, फिर मैं थोड़ा सा पॉज लेके और फिर मैंने स्टार्ट किया, और ये एग्जाम से जस्ट 20 डेज बिफोर की बात है ऐसा, कि मैं ब्लैंक हो चुका हूँ ऐसा।
तो तब बहुत सारे ऐसे सर, लास्ट के 2 मंथ्स में तो मैं गंगा जमुना इतनी भई है सर कि आईडीटी वाला चीज को आ, कैसे ओवरकम किया, वो तो बताया नहीं तुम। उसने मेरे को बताया कि ऐसा होना नॉर्मल है। वो भी अच्छा सर, वो भी सीए फाइनल की तैयारी कर रहा है मेरा फ्रेंड, ऐसा है उसकी एग्जाम में। तो वो अच्छा। भी सेम इश्यूज फेस करता रहता है। तो हम्म। उसने मेरे को बताया, तो मैंने उसे सोचा समझा, फिर भगवान को याद किया और सब हो गया। फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर ऐसा खुद आ जाता है ना कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज में, रो के भी। तो और टाइम कम बचा है, तो पढ़ाई करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। नहीं। गुड यार, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स आए होंगे पूरे जर्नी में, स्ट्रेस जब आपको लगा होगा एकदम स्ट्रेस हो गए हो, आप एकदम अंडर स्ट्रेस हो, आपको खुद पे डाउट हो रहा है कि क्या करें हम, कैसे करें, हाउ डू यू मैनेज। तो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? ठीक है, आप फ्रेंड्स का सपोर्ट लेते थे, बट एक होता है ना सेल्फ मोटिवेशन जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो व्हाट वाज दैट एक्स फैक्टर व्हिच हेल्प यू टू रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड? सर मैं मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक थिंग्स तो नहीं थी। थोड़े बहुत मैंने पॉडकास्ट देख लिया। मैं ज्यादातर रैंक होल्डर्स के वीडियो देखता था कि रैंक होल्डर्स के वीडियो देखो, उधर ही अपन को भी आने का है। तो वो उनके वीडियोस देखना, तो उनके टारगेट वही कर वीडियोस। रहे और मैं, हाँ, मैं लोगों के कैंपस के वीडियो देखता था कि उनने इंटरव्यू में क्या किया, कितना तो किसका क्या आपके पैकेज लिए लग रहा है। आप कह सकते हो कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया, राइट? हाँ, You started एक्चुअली वो सर, imitating, एक्चुअली you started thinking that you have cleared CMA, you are a rank holder, you are cleared, you are going to go for a job, and finally आपके सामने वो चीज है। गाइस हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ। सीरियसली, मतलब आपका इंटरव्यू कितना मजा आ रहा है लेकर, मतलब आप एग्जैक्टली ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ अपना सारा आंसर्स दे रहे हो, कोई इधर उधर का बात नहीं है, टू दी पॉइंट बात करके आप एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बोल रहे हो। और एग्जैक्टली गाइस, हम लोग यही आपको समझाते हैं कि एग्जाम है, उसको एग्जाम की तरह लीजिए, हाई एंड लोज आएंगे, आप ही को मैनेज करना पड़ेगा, हम लोग आपके लिए सपोर्ट स्टैंड है, हम लोग आपके लिए पिलर है, बट जो जो स्टेप लेने वाला फैक्टर है वो आपको ही लेना पड़ेगा, वो स्टेप तो हम लोग नहीं ले सकते, स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। दैट्स अ ग्रेट यस यार, सर। ग्रेट। व्हाट मिस्टेक्स शुड सीएमए स्टूडेंट्स, नाउ अपने कुछ 3-4 सवाल एक सीएमए स्टूडेंट्स के लिए आपको कुछ सजेशन देना है। व्हाट मिस्टेक्स शुड सीएमए स्टूडेंट्स अवॉइड अवॉइड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन? जैसे आप इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि प्रिपरेशन से लेके टिल द फाइनल डी डे, द एग्जाम डे, क्या आपको लगता है कि ये कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जो आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज फोरम है, आप ये बोल सकते हैं। सर सबसे पहला तो ये मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, डमी नहीं करनी चाहिए आर्टिकलशिप। क्योंकि अगर आप आर्टिकलशिप नहीं करते तो आपको तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे, कभी प्रैक्टिकल देख ही नहीं पाए हो। आपको सीधा मिलेगा वो कैंपस के बाद, कोई जॉब में लगोगे तब आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि बनने के बाद में भी नॉलेज प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज कभी भी किसी एक सीनियर स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, अपने ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ अचीव किया है उसको दिल में रखिए, बट उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा। तो वो मैं वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए उसमें। तीसरी चीज, आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए पहले ही, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन कर सको, क्योंकि रिविजन मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अपने आप को लो फील करोगे कि पढ़ा है बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चौथी चीज सर, कि सीएमए स्टूडेंट्स जनरली प्रेफर नहीं करते कि भाई हम ज्यादा क्वेश्चन क्यों करें, हम ये क्वेश्चन क्यों करें, हम वो क्वेश्चन क्यों करें। आपको जो करवाया जा रहा है आपको उस पर फेथ रखना चाहिए। और आपको तो ऐसा होना चाहिए कि मैं और करूं, और कहाँ से कुछ मिल जाए, और कहाँ से कुछ मिल जाए, कि अगर ये कहीं इक्का दुक्का छूट गया तो ये भी देख लेता हूँ ना, आ गया तो मैं हंसूंगा और बाकी सब स्ट्रेस में जाएंगे, तो मेरे लिए कैच हो जाएगा। तो ये फीलिंग आप में हमेशा होनी चाहिए कि जितना लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कवर अप जितना आप अपने टाइम में कर सको पूरी कोशिश करनी चाहिए। ग्रेट यार, ग्रेट। और मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मॉक टेस्ट सर, मैंने ऐसे चैप्टर वाइज कभी टेस्ट नहीं दिए, ना इंटर में दिए थे ना फाइनल में दिए थे। बट मैं ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप पास टर्म पेपर्स कर लेते हो तो इट विल बिकम अ काइंड ऑफ मॉक। हाँ, अगर आप वो खुद से सॉल्व कर रहे हो ऐसा कुछ। और दूसरा, आप एमटीपीस कर सकते हैं कि आप एमटीपी को उठाए और उसको सॉल्व कर दी। तीसरा, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हैं तो टेस्ट सीरीज करें। एक दो बार पूरा फुल फुल फ्लेज टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का देना ही चाहिए, जो मैंने भी दिए थे। प्रॉपर प्रॉपर एकदम बैठ के एकदम प्रॉपर एकदम एकदम एग्जाम वाला फीलिंग हाँ में।
प्रॉपर फीलिंग लेके एकदम एकदम विदाउट एकदम सर। जैसे कि 1 घंटा में उठ गया फिर बैठ गया फिर उठ गया फिर बैठ गया, ऐसा नहीं। नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल भी नहीं सर। दैट्स ग्रेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट 2 क्वेश्चंस है फिर अपना इंटरव्यू ओवर हो जाएगा, डिस्कशन ओवर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बेसिकली अपने पूरे डिस्कशन का समरी है। इफ एनी सीएमए फाइनल स्टूडेंट जो अभी इंटर क्लियर किया है और ही वांट्स टू एंटर सीएमए फाइनल, वो बहुत प्लेथोरा ऑफ उसके अंदर में माइंडसेट में कंफ्यूजन चलता है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, 3-4 सीनियर अलग अलग चीज बोल रहे हैं, वो जज नहीं कर पाता है कि मेरे पास, क्योंकि आप इंटर क्लियर किए हो तो आपके पास, जैसे मान लो आप जून का एग्जाम क्लियर किए हो, आपका ग्रुप 2 क्लियर हो गया है, ग्रुप 1 क्लियर हो गया है, आप जून में, आपका रिजल्ट अगस्त में आया है, यही नॉर्मल चीज होता है। स्टूडेंट के माइंडसेट में आता है कि मैं अब से लेके मेरे को सीएमए फाइनल के लिए प्रिपरेशन करना है, सिंगल वर्सेस बोथ ग्रुप। ऑब्वियसली आप जिस कैंडिडेट हो या आप जैसे कैंडिडेट हो, आप बोथ ग्रुप के लिए अपियर करने के लिए एडवाइस करेंगे। मान के चलते बोथ ग्रुप देना है, माई क्वेश्चन इज, आप उनको क्या एडवाइस करोगे? आप इसमें खाली 4 मेजर पॉइंट्स को टच अपॉन करिए, बाकी डिटेल तो आप बता चुके हो। 4 मेजर पॉइंट्स, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यू आर थ्रू। क्या वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 होना चाहिए कि कोई भी सीएमए फाइनल्स का स्टूडेंट जो भी एंटर कर रहा है सिंक इन होके एकदम क्लियर हो जाए और लास्ट में उसको अपना अचीवमेंट मिल जाए? उसको 4 स्टेप बता दीजिए, अज्यूमिंग कि वो दोनों ग्रुप देगा। ऑब्वियसली वो माइंडसेट बना लिया है, उसको दोनों ग्रुप देना है। 4 स्टेप बता दो उसको कि सर पहले उसको ये करना चाहिए, फिर उसको ये करना चाहिए, स्टेप 3, स्टेप 4, और फाइनली ही इज थ्रू। सर सबसे पहले आपका जब आपका इंटर क्लियर हो जाए तो 5 to 10 days आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए अच्छे से, आपको क्या क्लासेस लेनी है और साथ में आपको कहाँ से इंटर्नशिप करनी है। और जस्ट डे 1 जब जब से आपकी इंटर्नशिप चालू हो तब से आपको अपनी क्लासेस भी चालू कर देनी है और पढ़ना चालू कर देना है कि आपके दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलते रहे। जनरली सर आप यहाँ इंटर्नशिप में इन्वॉल्व हो जाओगे तो क्लासेस छोड़ दोगे, या क्लासेस में इन्वॉल्व हो जाओगे तो इंटर्नशिप छोड़ दोगे। ये कभी डाउट नहीं लाना चाहिए मन में, आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि इंटर्नशिप चालू हुई है तो क्लासेस भी चालू होनी चाहिए साथ में, ये दोनों साइमल्टेनियस चीज है। सेकेंड चीज, आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। क्लासेस जैसे आप आर्टिकलशिप पे रोज जाओगे तो वैसे आपको क्लासेस भी रोज देखनी है, सेपरेट टाइम होना चाहिए उसके लिए, अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगी बट आप उस डिफिकल्टी को फेस करके जैसे एक रिदम बैठेगा तो आप कर पाओगे। और थर्ड चीज, आपको जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट होने लग जाए, आप अपने इंटर्नशिप के एंड पे आ जाए, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि मैं अब आगे, मेरे को जब तक एग्जाम के लिए टाइम है तो उसमें क्या क्या करना है। आपको पहले बैठ के 1 दिन बैठ के 2 दिन बैठ के चाहे 4 दिन लगे, बट ये सोचना चाहिए ये मेरे स्टेप्स हो गए, इस तरीके से मैं रिवाइज करूंगा, इस तरीके से मैं फॉलो अप करूंगा सारी चीजों का। और फोर्थ और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डे बिफोर एग्जाम के लिए भी आपको पहले से ही तैयार होना चाहिए कि आपको ये सब चीजें भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि डे बिफोर एग्जाम क्या करना है और आप किस तरीके से प्रिपेयर करके कितना टाइम डिवोट करके आप जाओगे। तो ये 4 स्टेप बहुत ऐसा लगेगा कि आप और भी ऐड ठीक कर है सकते हो, वो। आप और भी ऐड कर सकते हो, 5 स्टेप और आप भी और ऐड कर सकते हो अगर आपको लग रहा है नहीं ये भी सर स्टेप जरूरी है। सर मेरे हिसाब से 4 स्टेप ही है, यही चीज है, मतलब आपकी जर्नी इतनी ही है, आपको ये 4 स्टेप में ही कंप्लीट करनी है। बट इसमें आप नो डाउट बहुत सारी चीजें फेस भी करोगे, बट वो फेस से ओवरकम कैसे करना है वो भी आपको बाय द टाइम सीख जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार सपोर्ट लेने नहीं जा सकते, बार बार आपकी कोई हेल्प नहीं करने आ सकता। तो वो आपको वो माइंडसेट भी साथ में बनाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आप आर्टिकलशिप करते हो तो आप इतने मेच्योर होते जाते हो कि आपको कैसे चीजें फेस करनी है, आपको पॉलिटिक्स फेस करने को मिलती है अलग अलग जगह, तो आप उतना चीजें समझने लग जाओगे और आप बाय द टाइम वो। बट लोग स्टार्टिंग में ही स्ट्रेस ले लेते हैं कि मैं करूंगा कैसे, मैं करूंगा कैसे। तो स्टार्टिंग में स्ट्रेस नहीं, जब एक फ्लो बनेगा ना सर तो वो रिवर की तरह बहता ही जाएगा फिर ऐसा। ग्रेट यार, मतलब किसी भी सीएमए फाइनलिस्ट को ये जो तुमने कहा मैं ये अलग से वीडियो दे दूंगा वो समझ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, मार्वलस मार्वलस। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नाउ यू आर सक्सेसफुल, राइट? क्लाउड 9 में हो आप। क्लाउड 9 क्या, अब भी कोई क्लाउड होता है तो उसमें हो आप। ऑल इंडिया रैंक 1, एक होता है ना, स्टैंप लग चुका है आपका, एक ब्रांडिंग हो गया है, ठीक है? और यू डिजर्व यार, यू डिजर्व। मतलब कोई भी अगर इंटरव्यू देखे और कमेंट बॉक्स पे अगर कमेंट नहीं किया वेल डिजर्व्ड AIR 1, तो आई डोंट थिंक सो कुछ बोलने का है इसके बाद।
डिजर्विंग कैंडिडेट को थैंक यू मिला सो। है, वी आर वेरी प्राउड। फाइनली बेटा आप सक्सेसफुल हो चुके हो, ठीक है। अगेन आपका जो एटीट्यूड है मुझे पता है, इस सक्सेस को दिमाग में मत चढ़ाना, ठीक है। देयर इज अ लॉन्ग हाँ। लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, एंड आई नो यू कैन डू यस इट। सर। अब तो मेरे पास कुछ रैंक्स यस सर। बोलने का नहीं है, बट यस यूल डू, यूल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं यही चाहता हूं कि तुम एक अच्छे इंसान बनना, जो तुमको अभी मिला है। तुमको बहुतों से बहुत कुछ मिला है, तो मेरा क्वेरी यही है, यू हैव बिकम सक्सेसफुल। गिव एनी 3 क्रूशियल पॉइंट्स, समराइज योर सक्सेस इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं सक्सेसफुल हुआ 1 2 3 के वजह से। तो व्हाट आर दोस 1 2 3? सबसे पहले सर, और ये मेरे हिसाब से सभी बोलेंगे और सभी यही चाहेंगे कि वो यही करे, दैट इज कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस। ये आपको रखना बहुत जरूरी है। वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा सर। और सेकंड मेरे लिए होगा कि आपका एक गोल होना चाहिए। अगर आपका गोल नहीं है तो आपको कभी कुछ अचीव करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास अचीव करने के लिए कोई गोल ही नहीं है। इस वजह से गोल होना बहुत जरूरी है। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स, उन सबकी ब्लेसिंग्स। ये चीज भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके टीचर्स का सपोर्ट, आपके टीचर्स के साथ आपका कनेक्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रखोगे तो आप लेफ्ट आउट फील करने लग जाओगे कि मैं एकदम अलग ही दुनिया में चले गया हूँ। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी रहना है, अपनी फैमिली के साथ भी रहना है, कनेक्शन बनाए रखने हैं, क्योंकि आपके लोज में वही आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसा है। तो ये तीन चीज अगर आप करोगे तो ओवर द टाइम सब मैनेज हो जाएगा। ग्रेट यार, मतलब लग रहा है कि मैं एक मैच्योर्ड इंसान से बात कर रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूँ। लग रहा है होता है ना, एकदम मैच्योर्ड इंसान से बात कर रहा हूँ, जो एकदम परफेक्ट, हर जगह से परफेक्ट है, हर जगह से तुम्हारा परफेक्शन झलक रहा है। ग्रेट यार अमरीश, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एंड या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू, एंड आई हैव क्राफ्टेड द क्वेश्चंस कि आपको मेरे को आपसे सब पूछना है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा हंस से, तो प्लीज आप लोग कमेंट में मेरे से मतलब कमेंट कर सकते हो। मैं पर्सनली हंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हंस उसका जवाब आप लोग को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लास्ट श्योर सवाल सर। आपके लिए ये रहा हंस की, ओवरऑल आपका इनडायरेक्ट टैक्स में क्या एक्सपीरियंस था हमारे हमारे साथ, और क्या आप सजेस्ट करोगे कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं बच्चों के लिए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में? हाउ डिड यू फाइंड द क्लासेस? सर मैं आपसे इंटर के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मुझे तो श्योरिटी की इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू निकुंज गोयनका सर। ऐसा है। मेरा इंटर में भी 88 मार्क्स आए थे, तो वो सबसे मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। इस बार भी मेरे 81 मार्क्स आए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। तो मेरे हिसाब से आप सर की बुक्स को अच्छे से फॉलो करो, और सबसे 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 ज्यादा बेस्ट थिंग, द सेवियर, द लेजेंड, उसको अच्छे से कर लो। मतलब वो, अगर आपकी डुबती नैया भी है, अगर आपने वो भी अच्छे से करके चले गए, और आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर है, और आपने थोड़ा, तो आप क्लियर तो हो ही जाओगे, पक्का पक्का, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेवियर मतलब वो, उसका नाम एकदम परफेक्ट है, सेवियर। वो सेव ही कर लेगी सबको, ऐसा है। मैंने ही निकाला वो सर, वो सेव करने के लिए ही है सर, वो नाव है, सबको ऐसे बचाने के लिए जाती है वो, सर। तो ये ग्रेट यार। आपको निकुंज सर पर ट्रस्ट करना है, और वो जो बता रहे हो उसको फॉलो करना है। आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो उनसे पूछना है, ऐसा नहीं कि मैं कैसे पूछूं, क्या पूछूं। आप सर बहुत बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, मैं तो बोलूंगा बहुत फ्रेंडली है। आपको छोटे भाई की तरह, छोटी बहन की तरह ट्रीट करेंगे। आपको अपना फैमिली मानते हैं वो, तो वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। नो डाउट सर भी बिजी रहते हैं, तो उसको कभी भी ऐसे माइंड में नहीं लेना कि सर ने तो रिप्लाई नहीं दिया, ये नहीं दिया। थोड़ा सा वेट लगेगा, सर भी अपना काम कर रहे हैं, और उस टाइम पे आप भी अपना काम करो, सर जैसे ही फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई दे देंगे। तो जैसे मेरे साथ भी ये चीज हुई है, बट ये से लोग उसको नेगेटिवली लेने लग जाते हैं कि मैं क्यों करूं, क्या करूं, एक बार रिप्लाई नहीं आया तो दूसरी बार क्यों करूं। बट सर आपके लिए एफर्ट करे, अगर वो टाइम कहीं दे रहे हैं, तो वो सीएमए फाइनल के लिए सेवियर बना रहे होगे, या लेक्चर्स में नई नई क्वालिटेटिव चीजें ला रहे होगे, या आपके लिए रिविजन वीडियो ला रहे होगे, या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहे होंगे। तो ये सब सर आपके लिए कर रहे हैं, तो वो भी देखना चाहिए आपको। सेकंड साइड भी देखनी चाहिए कॉइन की। और थैंक यू मेरा सो मच यार। एक्सपीरियंस है सर, बहुत बेस्ट था अरे पूरी मेरा सीएमए क्या, जर्नी का आपके मेरे को साथ। तुमको मतलब मेरे लाइफ में ऐसा स्टूडेंट आया, थैंक यू सो मच गॉड। एंड सीरियसली मतलब हम लोग भी बहुत चीज सीखे तुमसे, मैं भी बहुत चीज सीखा। एंड तुम्हारा एक स्टूडेंट का कितना दूर तक माइंड जा सकता है, आई थिंक तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट मेरे को आज तक मिला नहीं है।
और ये मैं आज थैंक सबके यू सामने सर। कह रहा हूँ कि जो जितना दूरदर्शी को सोच सकता है, इतना माइन्यूटली जा जाके इतना, मतलब हैट्स ऑफ, मतलब मन करता है थैंक तुम यू सर। जैसे स्टूडेंट्स के लिए और मेहनत करने के लिए, कि ऐसे स्टूडेंट और अगर आए तो शायद इंस्टीट्यूट को भी सोचना पड़े कि किसको AR1 दे। ठीक है, तो दैट वाज अ ग्रेट मोटिवेशनल थिंग एंड थैंक यू सो मच हंस यार, थैंक यू सो मच हंस। आपको कुछ कहना है बेटा, कोई क्लोजिंग थिंग्स आपको इस वीडियो के थ्रू किसी को कुछ बोलना है? हो सकता है कोई टच, कोई ये वीडियो देख रहा होगा, तो किसी को आपको कुछ भी डेडिकेट करना है, आप कर सकते हैं। सर मैं मेरे मतलब फ्रेंड्स और फैमिली का नाम ले लूं मतलब? हाँ लो, एकदम लो यार, आपका हाँ। आपका दिन है, आपको लो, उनको जो भी है प्लीज डू इट। थैंक यू मम्मी पापा, मेरी दोनों बहनें जिनने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स खुशी, अजय, अमित, आपने मेरा इतना 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 साथ दिया पूरी जर्नी के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। जरूर जरूर, एंड आई ऑल्सो थैंक एवरीवन जो जिन्होंने हंस का साथ दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग आउट सच अ गुड क्वालिटी इन हिम, एंड प्लीज कीप योर बेस्ट विशेस विथ हिम फॉर एवर इन फ्यूचर। जिस तरीके से अभी कर रहा है आगे भी इसी तरीके से, यू नो, हमेशा ब्राइट बने और अपनी जो ब्राइटनेस है सब तक फैलाए। ठीक है हंस, आपको भी एक रिकमेंडेशन है कि प्लीज अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को जो ये क्लियर नहीं कर पाए या फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जरूर सही मार्गदर्शन दीजिएगा, सही गाइडेंस दीजिएगा, सो दैट वो लोग भी आपकी तरह मोटिवेट होके आगे बढ़ सके। ठीक है, ओके, आई थिंक हंस का वीडियो पॉज हो गया, कोई बात नहीं, वी कैन वेट। हंस एक बार आप वीडियो आपका पॉज हो गया है, आप एक बार आ सकते हो वापस। चलिए, आई थिंक दैट्स ओके, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच हंस, एंड मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। ये रहा, और प्लीज ये शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों तक। ये था हमारा आज का सेशन। बाय बाय, टेक केयर।